जय हिंद दोस्तों, आप सभी को हमारे न्यू वीडियो में स्वागत है दोस्तों। कल हम पढ़े थे उर्दू कवायद के बारे में। उर्दू कवायद के कितने अक़साम होते हैं, हुरूफ के बारे में पढ़े थे, हुरूफ के कितने अक़साम होते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं हुरूफ के दर्जे। हुरूफ के दर्जे किसे कहते हैं और हुरूफ के दर्जे कितने होते हैं। हुरूफ के दर्जे दर्जे से कौन कौन से सवाल बनते हैं, इसको आज हम देखेंगे। देखिए, हुरूफ के दर्जे मंदरजा जेल बहुत सारे हैं। तो पहला हम देखेंगे हुरूफ शमसी। हुरूफ शमसी किसे कहते हैं? तो हुरूफ शमसी की पहचान है तो सा तो तो सा दाल जाल रा ज़ा तीन शीन साद ज़ाद ता ज़ा लाम नून। इन 14 हरफों को हुरूफ शमसी कहते हैं। इन 14 हरफों को क्या कहते हैं? तो हुरूफ शमसी कहते हैं। अब दूसरा नंबर है या हुरूफ शमसी। या हुरूफ शमसी किसे कहते हैं? तो सा दाल जाल रा ज़ा तीन शीन साद ज़ाद ता ज़ा लाम नून। इन इन 14 हरफों को भी इन 14 हरफों को या शमसी हुरूफ शमसी कहते हैं। इन 14 हरफों को भी या शमसी हुरूफ कहते हैं। तीसरा हो गया, तीसरा नंबर हुर्फ कमरी। हुर्फ कमरी किसे कहते हैं? तो हुर्फ कमरी अलिफ बा जीम हा फा ऐन गैन आफ फा काफ काफ मीम वाव हा या। इन 14 हर्फों को भी हुर्फ कमरी कहते हैं। इन 14 हर्फों को भी हुर्फ कमरी कहते हैं। अब मनकुता किसे कहते हैं? तो मनकुता जिन हरफों पर नुक्ता होता है उसे मनकुता कहते हैं। जिन हरफों पर नुक्ता होता है उसको हम मनकुता कहते हैं। मनकुता या माजूमा कहते हैं। माजूमा या मनकुता किसे कहते हैं? तो जिन हरफों पर नुक्ता होता है उसे मनकुता या माजूमा कहते हैं। जैसे में हो गया बा शीन जाद जा गैन गैन। पांचवा नंबर है गैन मनकुता किसे कहते हैं? तो गैर मनकुता किसे कहते हैं? तो जिन हरफों पर नुक्ता नहीं होता है उसे हम गैर मनकुता कहते हैं। मनकुता हो गया जिन हरफों पर नुक्ता होता है उसे जिन हरफों पर नुक्ता होता है उसे हम मनकुता कहते हैं, मनकुता या माजूमा कहते हैं। और जिन हरफों पर नुक्ता नहीं होता है, जिन हरफों पर नुक्ता नहीं होता है उसे हम गैर मनकुता कहते हैं। तो कौन से हर्फ पर नुक्ता नहीं होता है? तो हा पर नुक्ता नहीं होता है, दाल पर नुक्ता नहीं होता है, रा पर नुक्ता नहीं होता है, छोटी शीन पर नुक्ता नहीं होता है, शाद पर नुक्ता नहीं होता है। जिन पर नुक्ता नहीं होता है उसे गैर मनकुता कहते हैं और जिन पर नुक्ता होता है उसे हम मनकुता कहते हैं। छठा नंबर है हुरूफ फौकानी किसे कहते हैं? तो जिन हरफों के ऊपर नुक्ता होता है उसे हम हुरूफ फौकानी कहते हैं। जैसे में ते ता सा जाल जे जा जाल जे, इन सभी के ऊपर नुक्ता है तो इसे हुरूफ फौकानी कहते हैं। हुरूफ फौकानी किसे कहते हैं? तो जिन हरफों के नीचे नुक्ता होता है उसे हम हुरूफ तहतानी कहते हैं। हुरूफ तहतानी किसे कहते हैं? तो जिन हरफों के नीचे नुक्ता होता है उसे उन हरफों को हम तहतानी कहते हैं। जैसे में हो गया बे, जैसे में हो गया बा या इन सभी को नीचे में नुक्ता है, इनको नीचे में नुक्ता है तो इसको हम हुर्फ तहतानी कहते हैं और जिनके ऊपर नुक्ता है उसे हम हुर्फ फौकानी कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफी है। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद। देखिए, 7 तक हम पढ़ चुके थे। अब 8वां नंबर है हुर्फ मुहद्दा। हुर्फ मुहद्दा किसे कहते हैं? तो जिन हरफों पर एक नुक्ता होता है, जिन हरफों पर एक नुक्ता होता है उसे हम हुर्फ मुहद्दा कहते हैं। तो जैसे में हो गया जीम बे ते। हरफ मुसन्नत किसे कहते हैं? तो जिन हरफों पर दो नुक्ता होता है, जिन हरफों पर दो नुक्ता होता है उसे हम हरफ मुसन्नत कहते हैं। जैसे में ता काफ या वगैरह वगैरह। 10वां नंबर हो गया हुरूफ मुसलसल। हुरूफ मुसलसल किसे कहते हैं? तो जिन हुरूफों पर जिन हरफों पर 3 नुक्ता होता है,
तीन नुक्ता होता है उसे हम हुरूफ मुसलसल कहते हैं। हुरूफ मुसलसल किसे कहते हैं? तो जिन हरफों पर तीन नुक्ता होता है उसे हम हुरूफ मुसलसल कहते हैं। सा जैसे में सा हो गया वगैरह, आगे भी आगे भी हो सकता है। अब देखिए अगला टॉपिक है मखरज। मखरज किसे कहते हैं? तो मखरज किसे कहते हैं? तो हुरूफ के मुंह से अदा करने के लिए, हुरूफ के मुंह से अदा करने के लिए दांत, होंठ, हलक वगैरह का मदद ली जाती है, वगैरह का मदद ली जाती है, उसे हम मखरज कहते हैं। मखरज के उर्दू मखरज के 6 मकामात होते हैं। उर्दू मखरज के कितने मकामात होते हैं? तो 6 मकामात होते हैं। पहला हो गया हलक, तालु, पहला हो गया हलक, दूसरा हो गया तालु, तीसरा हो गया दांत, चौथा हो गया लब, पांचवा हो गया लब और दांत और लब, छठा हो गया दांत और हलक, दांत और हलक दोनों। ठीक है, अब हलक किसे कहते हैं? तो हल्की, हल्की किसे कहते हैं? तो जो हुरूफ हलक से निकलता है, जो हुरूफ हलक से निकलता है उसे हम हल्की कहते हैं। तो हलक से क्या क्या निकलता है? तो जैसे में हा, फा, ऐन, गैन, काफ, काफ। और हनकी, हनकी किसे कहते हैं? तो जो हुरूफ तालू से निकलते हैं उसे हम हनकी कहते हैं। हनकी जैसे में कहता नहीं कि ये लड़का तुतलाता है, यानी उसके तालू से निकलता है, तुतलाता है यानी तालू से निकलता है, तो उसे हम हनकी कहते हैं। हनकी कहता नहीं ये हनकी है, ये तुतला है, तुतलाता है, उसे हम हनकी कहते हैं। तो जो हुरूफ तालू से निकले उसे हम हनकी कहते हैं। हकलाता है जिसको हम हकलाना कहते हैं, हकलाना उसी को हम हनकी कहते हैं। हनकी का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? जीम, चे, जाल, जे, जाद, शीन वगैरह वगैरह आदि, आगे भी हो सकता है। देखिए मखरज का दूसरा नंबर तक हो गया है। अब तीसरा नंबर हम देखेंगे आसानी। आसानी किसे कहते हैं? तो जो हुरूफ दांत से निकलते हैं उसे हुरूफ आसानी कहते हैं। दांत से निकलने वाले हुरूफ कौन कौन से हैं? तो ता हो गया, ता हो गया, दाल हो गया, शीन हो गया वगैरह। चौथा नंबर हो गया शफवी। शफवी किसे कहते हैं? तो जो हुरूफ होंठ से निकलते हैं, होंठ से निकलने वाले हुरूफ को हम क्या कहते हैं? उन्हें शफवी कहते हैं, शफवी कहते हैं। जैसे हो गया बा, होंठ से निकल रहा है, बा क्या निकल रहा है? होंठ से, तो बा, पा, होंठ से निकल रहा है, फा, दोनों लिप्स सट रहा है तो फा। मीम, मीम भी होंठ से निकल रहा है तो शफवी कहते हैं। पांचवा नंबर हो गया तालु और हलक। तालु और हलक, तालु और हलक से निकलने वाले हुरूफ कौन कौन से हैं? तो जैसे में हो गया ते, तालु और हलक, ते, दाल, रा, रे, रा, रा, लाम, थे, ये सब तालु से निकलते हैं। इसी को हम तालु और हलक से निकलने वाले हुरूफ कहते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी है। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।